हाय गाइस, लकी क्रिप्टो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपकी ही डिमांड के ऊपर वजीरक्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ करना, बट वजीरक्स की जिस तरीके से वापसी हुई है वो एक बार आपको बताना मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मेरे को क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे कि लकी भाई इसके ऊपर बताओ यार हमें, तो मैं आ गया हूँ वीडियो लेकर। और जिस तरीके की इसकी वापसी हुई है ना गाइस, सोचा नहीं था कि ये आएगा वापस, और इसने वापसी की अपनी और काफ़ी अच्छे विदड्रॉल्स भी रोके। ऊपर से इनका जो खुद का टोकन है WRX वो काफ़ी पंप हो रहा है। तो क्या इसका फ्यूचर है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ गाइस, $1 बिलियन की इसने मार्केट कैप अचीव करी थी और आज ये किसी भी एक्सचेंज पे नहीं है। और तब ये बाइनेंस पे भी अवेलेबल था, सब ने इसको जो है वो निकाल दिया। सिर्फ Gate.io के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और खुद की इनकी जो है वजीरक्स जो एक्सचेंज है वहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। बाय द वे अभी की बात करें तो यहाँ पे ये FIU के रजिस्टर्ड है, जिस तरीके का आप देख रहे होंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पे आप जो है वो डॉज कॉइन INR के थ्रू और USDT के थ्रू जो है वो बाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का इनका सिनेरियो है। काफ़ी जो है वो ये नंबर 1 ऐप हुआ करता था एक ज़माने में, और अभी हैक के बाद जो है वापसी करी है, तो वो काफ़ी इनकी काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सोचा नहीं था कि ये वापसी करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ टोकन्स हैं जो हम ट्रेड्स नहीं हो रहे हैं इनके, वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जो है वो इनका जो था वो हैक हुआ था। फिलहाल बात करें, हर रोज़ ये पंप मारता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए आज भी 18% पंप है और 10 रुपये के आसपास जो है वो अभी ये ट्रेड कर रहा है। और CeFi है, यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज का है, इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज। अभी तो ट्रस्ट नहीं हुआ है काफ़ी यूजर्स को, लेकिन वही हिसाब है। मेरा खुद का अमाउंट भी यहाँ पे है और थोड़ा सा अमाउंट मेरे को मिला है, मैंने वो निकाल दिया है। अभी बात करें बाइनेंस लॉन्च पैड के ऊपर ये टोकन आया था, और अभी मार्केट कैप की बात करें $52 मिलियन की इसकी मार्केट कैप अभी चल रही है। और ये काफ़ी जो है वो इसकी बड़ी बात होगी। और $1 बिलियन के ऊपर मार्केट कैप, यानी कि $1.5 बिलियन से ऊपर इसकी ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट कैप गई थी इसकी। अभी देखिए $52 मिलियन ही रह चुकी है। तो क्या अगर ये यहाँ तक भी पहुँचता है तो कितना एक्स का रिटर्न देगा, वो एक बार हम इसको देख लेंगे। सप्लाई की बात करें तो 45% जो है वो मार्केट में सप्लाई इसकी आ चुकी है, और 456 मिलियन टोकन जो है वो WRX वो आ चुके हैं मार्केट में। IEO का प्राइस इसका कितना था, 0.02, और आज चल रहा है 0.10। स्टिल ये अपने उस IEO प्राइस से ऊपर है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो $5.85 जो है वो इसका प्राइस था 2021 सीजन में, बुल सीजन में, लास्ट सीजन में हुआ था। और ऑल टाइम लो कितना था, 25 दिसंबर 2024, और वहाँ से इसने 7x का रिटर्न दे दिया है भाई साहब। 7x का रिटर्न दिया है इसने, और 6x का तो दिया ही दिया है, 7x के नियर है। और ये देखिए 6x का रिटर्न इसने दिया है भाई। मैंने तो सोचा नहीं था पर्सनली, अगर पता होता तो बाई कर लेते, लेकिन यार मैंने खुद बाई नहीं करा है, मेरा ओल्ड ही बड़ा है। तो फिर भी क्या ये $5 जाएगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम एक बार डिस्कस करेंगे। एक्सचेंजेस की बात करें तो फिलहाल कोई भी एक्सचेंज पे नहीं है, और बाइनेंस जैसे लास्ट पैड के ऊपर आया था ये, और ये मंथ बाय मंथ का इसका ROI है, और आप जो है वो देख सकते होंगे। हालांकि कोई भी एक्सचेंज यानी एक्सेप्ट जो है इनकी खुद की और Gate.io के अलावा कहीं पर ये ट्रेड नहीं कर रहे हैं। फिलहाल वजीरक्स की मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बात करूँ तो ये इसका कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ है। और डाउन देखिए, ये जो इसकी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से इसने जो है वो इसको जो तगड़ी यहाँ पे जो सपोर्ट मिलती थी, वहाँ से इसने जो है वो ये देखिए 2020 में आया, और वहाँ से इसने 21 में कितना रिटर्न दिया था गाइस। देखिए यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 0.06, और इसने जो है टच किया 5.85 जो हमने अभी देखा। तो एक बार मैंने आपको दिखा देता हूँ कि इसने कितना जो है वो एक्स का रिटर्न जो है वो इसने यहाँ से दिया है। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 88x का, यानी कि 88 भाई साहब बहुत होता है ये, 88x का इसने प्रॉफिट जो है दिया है। लगभग 80x, तो 80 गुना तो दिया ही है गाइस। तो और क्या ही बोलते हैं। तो क्या अभी उस सिनेरियो में आ गया है सेम, ये देखिए इस एरिया में, तो क्या यहाँ पे भी कुछ देखने को मिलेगा अपने को, तो वो एक बार चीज़ें हम जो है वो यहाँ पे देख लेंगे। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आपको ज़्यादा थोड़ा ये भी दिखाते हैं कि इसके ना जो इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो कहाँ कहाँ पे हैं इसके। तो एक ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस है जो कि आ रहा है अपने पास 0.15, तो 15 रुपये के आसपास जो है वो ये काफ़ी इसका जो है हार्ड रेजिस्टेंस है इसके लिए। और ये देखिए ये रेजिस्टेंस जो है स्टार्टिंग में भी रहा है, यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ सपोर्ट भी बना है, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे भी देखिए, फिर यहाँ पे भी देखिए, फिर यहाँ पे, तो ये एक हार्ड रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसके बाद एक और एक स्मॉल हार्ड है, कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ एक हार्ड है। वो कितना है, यहाँ से
2x पे 0.30 के आसपास जो है एक इसका वो है हार्ड जो है वो इसका रेजिस्टेंस है। फिलहाल स्पोर्ट की बात करें तो अभी ये यहाँ पे चल रहा है। आई डोंट नो कि इसके अंदर पंप आ रहा है वो कितना तक रहेगा, क्योंकि अभी इसका मार्केट में वापसी है तो उस तरीके से लोग जो है वो इसके अंदर यकीन कर रहे हैं, तो मे बी दैट्स वाई पीपल आर ट्राइंग टू बाई दिस टोकन। और अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है ना। तो फिलहाल इसके ना प्राइस प्रेडिक्शन वाली शीट के ऊपर देखते हैं, अगर ये यहाँ से भी बीट करते हैं तो फिर तो स्मॉल रेजिस्टेंस, एक तो $1 के ऊपर आपको रेजिस्टेंस इसका मिलेगा, तो क्या $1 के ऊपर भी जाएगा तो वो एक बार हम देखने वाली बात तो होगी। ठीक है, अभी प्राइस प्रेडिक्शन की बात करूँ तो मार्केट कैप अभी चल रही है इसकी, वो एक बार देख लेते हैं हम कितनी, $50 मिलियन इसकी मार्केट कैप हम रखते हैं। और पूरी एग्जैक्ट जो है वो इसकी, क्योंकि मार्केट में अभी रिसेंटली कोई सप्लाई नहीं आएगी तो उसी हिसाब से $50 मिलियन इसकी रखते हैं। और प्राइस की बात करें तो एग्जैक्ट प्राइस 0.10 का मैं रखता हूँ, 0.10। ठीक है, अभी देखिए अगर $100 मिलियन की इसकी मार्केट कैप होती है, यहाँ से 2x करता है तो फिर अपने पास कहाँ पे आता है, ये आता है 0.2। तो यानी कि ये एक साइकोलॉजिकल भी इसका रेजिस्टेंस बन गया। अब 0.2 अगर मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखें तो ये इस एरिया में आता है, ये देखिए है ना, यहाँ पे कई बार इसने रेजिस्टेंस फेस करा हुआ है इस एरिया में, लेकिन वहीं पे 0.2 है, लेकिन हार्ड रेजिस्टेंस मैंने जो आपको बताया वो अपना 0.31 है। तो ये $100 मिलियन और $150 मिलियन के आसपास एक तगड़ी जो है वो रिजेक्शन यहाँ से मिल सकती है इसको। और अगर ये $100 मिलियन से ऊपर जाता है तो तब कितना हमें रिटर्न देख सकते हैं इस पर, तो $200 मिलियन अगर ये आता है तो अपने पास ये आ जाएगा 0.40, तो ₹40 के आसपास में लमसम आपको बता रहा हूँ, तो ये आ जाएगा उस टाइम $200 मिलियन के ऊपर। बट 0.40 इज़ अ हार्ड एरिया फॉर दिस, और यहाँ पे ये रहा 0.40। तो ठीक है, अब देख रहे होंगे ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि काफ़ी इसके साइकोलॉजिकल भी इसके काफ़ी हार्ड जो है रेजिस्टेंस होंगे। तो क्या ये इनको पार करेगा? जिस तरीके का मोमेंटम इसने अभी पकड़ा है ना, तो अगर ये मोमेंटम 10 दिन और चलता है ना मान लो, तो या फिर बाइनेंस या फिर कोई बड़ी एक्सचेंज को दोबारा लिस्ट करती है ना, तो फिर तो तबाही मच जाएगी इसकी। तो वो चीज़ें एक बार देखने वाली बात होगी। तो मे बी दैट्स वाई पीपल आर थिंकिंग के यार इसको ना बाई कर लेते हैं, और अगर बाइनेंस पे आता तो सीधा 10x 20x रिटर्न दे देगा। तो या वो एक समझ लो कि वो एक अच्छी सोच वो रख रहे हैं, क्योंकि एक ना रिस्क भी है इसके अंदर, रिस्क एंड रिवार्ड वाला रेशो है, बैटिंग वाला सीन है, पैसे लगाए डूब भी सकते हैं, तो वो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। बट फिलहाल मैं आपको प्राइस प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पॉसिबल है। मैं $1 बिलियन की इसको ना एक बार लेके चलता हूँ, तो अगर मैं $200 मिलियन को अगर डबल करूँ तो ये देखिए, तो ये अपने पास आ गया 0.80। ठीक है, $0.8 का इसका जो है वो प्राइस आ गया। अब अगर मैं इसको $800 मिलियन को मार्क टच करूं तो ये गाइस बहुत ज़्यादा है इसके लिए, इस सीज़न के लिए, लेकिन फिर भी कितना होता है, तो $1.6 जो है वो ये इसका टच कर देगा $800 मिलियन के ऊपर। अगर ये अगर 800 के भी डबल कर दें तो ये आता है अपने पास, अगर ये $1.6 बिलियन अचीव करता है यहाँ से भी डबल, तो ये आ जाता है अपने पास 3.2। ठीक है, तो ये यहाँ तक $1 बिलियन की मार्केट कैप पे अपने को यहाँ पे प्राइस देखने को मिलेगा। अभी कहाँ चल रहा है, इस एरिया में। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ना ये काफ़ी अमाउंट है, ये कोई आप ऐसा ना समझोगे यार ये कोई अमाउंट जो है वो कोई छोटा मोटा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और इनके यहाँ से फंड से $253 मिलियन का जो स्कैम हुआ था जो इनके साथ, तो वो भी एक चीज़ें हैक हुआ था, तो वो चीज़ें भी आप मद्देनज़र रखिए उस चीज़ को भी। तो गाइज़ ये मैं यहाँ तक देखता हूँ, अब कहाँ तक जाएगा मैं तो विश करता हूँ कि यार ये जो है $5 दोबारा फिर से टच करे, बट क्या होगा वो चीज़ें मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके भी बताया, और यहाँ पे ये जो है प्राइस प्रेडिक्शन ऑन शीट वो भी आपको प्रूफ के साथ बताया। तो गाइज़ आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो है राय देना कि कहाँ तक जा सकता है। बाय द वे, जो इंडियन एक्सचेंजेस नहीं यूज़ करना चाहते, बिंगेक्स आप यूज़ कर सकते हो, मैं ऑफिशियल पार्टनर हूँ, आप उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ और, अगर आप फ्री में अभी मैं आपको ट्रेड्स भी प्रोवाइड करूँगा, तो अगर आप ट्रेड्स लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री में ट्रेड्स जो है वो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ इन क्रिप्टो।